अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं बेसन के गोदरे, ठीक है। ये एक पंजाबी देसी और बड़ी पुरानी डिश है जो आज हम बनाने लगे हैं और आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ये हमने बेसन की इस तरह से करके गोदरे बना लिए थे और ये बेसन को इस तरह सख्त डो बना लेनी है बेसन की। इसके अंदर है बेसन लिया था हमने, ठीक है, और रेड चिली, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है, और थोड़ा सा चाट मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और अजवाइन। ये सब चीज़ें डाल के आपने गूंद लेनी है। जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, वैसे इसकी वैसे सख्त डो आपने बना लेनी है और फिर हाथ को घी लगा लगा के हाथों की मदद से इस तरह की आपने सेवियाँ बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से जो है ना धूप में रख देना और इनको सुखा लेना थोड़ा थोड़ा। जब ये थोड़ी थोड़ी सूख जाएंगी फिर उसके बाद आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये 2 से 3 घंटे में रखी थी धूप में, ठीक है। ये देखिए आप थोड़े से ना सख्त हो गए हैं और ज़्यादा खुशक हो गए हैं, जो पानी शानी का अंदर और ड्राई हो गए हैं। तो अब एक डाल के देखते हैं, ठीक है, ये के अंदर तो जैसे कि मसाले हमने फ्राई कर ये हमने डालना शुरू कर दी, ठीक है। तो इनको ना हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। ये जो इनका कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया, ये देखिए। जब इनका लाइट कलर हो जाए, ठीक है, फिर इनको जो है ना निकाल दें आप, अलग कर देंगे। ये फ्राई हो गए, ये थोड़े से रह गए हैं बस ना। तो अब इसके अंदर हमने लहदा से कढ़ाई के अंदर हमने जो है ना ऐसे बेसन के गोदरे ये फ्राई हो गए हैं, ठीक है। कुछ रह गए हैं, कुछ फ्राई हो गए हैं। इसके अंदर हमने डाल दिया ऑयल प्याज के अंदर, इनका मसाला बनाने के लिए। ये बड़े टेस्टी बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर में, ठीक है। ये देखें जी, ये हो गए तो फ्राई। ये भी इनका कलर इस तरह का है, तो निकालेंगे। सख्त हो गए ना, थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हैं, लेकिन वैसे हाथ तक टूटेंगे नहीं, अंदर से ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये प्याज दोनों हो गए, तो हम इसके साथ और अदरक लहसुन हरी मिर्च का मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा, ये वैसे भी खाएं ना सालन के बगैर भी, तो बड़ी टेस्टी लग रही है। मैंने अभी ये चेक की है, तो बड़ी टेस्टी लग रही है। अच्छा जी, ये मसाला भी हमारा फ्राई हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम दूसरे मसाले जो है स्पाइसेस को ऐड करेंगे। फर्स्ट पेज हमने इसके अंदर डाल दिया हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ठीक है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आप डालिए जी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, मतलब कि टेस्ट अकॉर्डिंग, अजवाइन और कलौंजी। ये कलौंजी डालिए पहले, अब हम डालेंगे अजवाइन, गरम मसाला वगैरह ये बाद में डालेंगे। इसको अब अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अच्छा जी, ये हमारा मसाला भी हो गया तैयार, इसको हमने भून लिया अच्छे तरीके से। इसके अंदर डालेंगे हम पहले, इसके अंदर ये जो बनाए थे ना हमने गोदरे, ये डालेंगे फ्राई किए होंगे, जैसे हम भून लेंगे इनको। तो साथ इसके अंदर हम आलू डालेंगे, आलू से 2 डालेंगे, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे 2। अच्छा, आपका मसाला जब रेडी होता है ना, ये खुद ब खुद ऑयल छोड़ देता है, ठीक है। जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है, मसाला बनाई हो जाती है ना मसालों की, ये खुद ब खुद ऑयल छोड़ देता है। थोड़ा सा मिर्च में पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये फ्राई हो गया, इसकी बनाई हो गई अच्छी तरीके से, इनको भी डाल के अब इसमें हम डाल देंगे पानी। ये गिलास के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया। ये 1 गिलास के काबक में पानी डाला है, इतना कि आलू वगैरह गल जाएंगे। शोरबा हमारा हो गया रेडी, ये पक गए हैं, ठीक है। इसके अंदर हम धनिया और कुछ मेथी डाल दी है। अब ये डिश आउट करके फिर आपसे शेयर करते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, डिश आउट करके फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये चावलों के साथ, वाइट चावलों के साथ बॉयल हो गए, बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, ये जो हमने बनाई थी आलू गोदरे की सब्ज़ी, सालन जो भी कह लें इसके पंजाबी स्टाइल में, ये रेडी हो गई है, ठीक है। ये अभी भी लोग गाँव में खाते हैं, ठीक है, और शहरों में भी कई लोग बनाते होंगे, हम भी बनाते हैं। बहुत टेस्टी ये लगती है, ठीक है। आप भी
लाजमी से ट्राई कीजिएगा अपने घरों में, ठीक है। बहुत टेस्टी लगता है ये पराठे के साथ, अफ्तारी टाइम चावलों के साथ, ठीक है। इधर चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं, तो ये लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।